सर्दी स्पेशल रेसिपी दोस्तों, ये आपने एक खा लिया अगर आपने सुबह नाश्ते के टाइम पे, तो समझ लीजिए दोस्तों आपको भरपूर एनर्जी, पूरा दिन आपको तर और ताज़ा बनाएगा। आपको किसी भी जोड़ में दर्द हो, हाथ के जोड़ों में दर्द हो, पैर के जोड़ों में दर्द हो, या आपको माइग्रेन की समस्या हो, सिर में दर्द हो, या आपको थकान महसूस हो रही हो, तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से बनाते हैं। और ये देखिए, ये एक गोली आपने, एक लड्डू खा लिया ना दोस्तों, तो यकीनन आप पूरी सर्दी एकदम अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रेसिपी बिल्कुल आसान विधि है आपके लिए, और ये बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल आसान विधि है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये एनर्जी बूस्टर आपके लिए पूरी सर्दियों भर तर और ताज़ा बनाए रखेगी। तो आप लोग इसका ज़रूर सेवन कीजिएगा, और मेरे स्टाइल से घर पे आप इसे आसान विधि से, बाहर के कोई भी प्रोडक्ट पीने से अच्छा ये है कि घर में आप देसी तरीके से एक कोई भी अच्छा एनर्जी बूस्टर बनाइए और अपने घर पे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए भरपूर खिलाइए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं योगेंद्री झांसी से स्वागत करती हूँ आपके अपने योगेंद्री झांसी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट। यहाँ पे हमने लिए हैं बादाम, काजू, मखाने, किशमिश, खजूर और गाद, जिसे खाने वाली गोंद बोलते हैं, वो है। और साथ में हमने लिए हैं छुहारे भी। तो जितने भी हमारे सारे ड्राई फ्रूट हैं उनको हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये खजूर को और छुहारों को अच्छे से फोड़ लेंगे, निकाल लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि साथ में हमने दोस्तों देसी घी भी लिया है। तो ये देखिए, अभी देसी घी भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हुए हमें खजूर और छुहारे के जो अंदर के बीज है ना, वो उसे अच्छे से निकाल लेना है। बिल्कुल बीज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये हमें काटने में और तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। तो हमने इतने सारे खजूर लिए हैं, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिए, ड्राई फ्रूट भी और खजूर सबकी मात्रा हमने अपने परिवार के हिसाब से ली है। हमें जितने लड्डू बनाने हैं उतने हमने लिए हैं, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम सारी छुहारे और खजूर को अच्छे से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे खजूर के बीज निकाल लिए हैं, और बिल्कुल आसान है निकालना, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप चाकू से निकाल सकते हैं, अगर आपकी खजूर सॉफ्ट हो तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने चाकू से निकाले हैं। और छुहारों को हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको अच्छे से कूट लेंगे। तो ये थोड़े सख्त होते हैं, तो इनको भी अच्छे से हमें कूटना है। तो ये हमने अच्छे से अपने जो खजूर थे उनको अच्छे से निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया आराम से हम निकालते जा रहे हैं। और सारों को इसी प्लेट में जो बीज हैं वो हम साइड में हटा देंगे और सारे खजूर को अच्छे से निकाल लेंगे। और मैं यहाँ पे सिलबट्टे का इस्तेमाल करूँगी छुहारे कूटने के लिए। आप लोगों के पास जो भी साधन हो, आप जो ओखली होती है ना, खलबट्टा, आप उससे भी कूट सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होते हैं तो इनको भारी वजन चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से कूट लिया है इनको। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने छुहारे भी कूट के रख दिए हैं दोस्तों। ये देखिए, छुहारों को भी अच्छे से हम सिर्फ बीज बीज निकालना है तो बीज भी निकाल देंगे। और ये इतना एनर्जी फुल बूस्टर, इतना बढ़िया एनर्जी है दोस्तों। आप चाहें तो दोस्तों इसके आप लड्डू नहीं बनाएं तो आप ऐसे ही इसको पाउडर बना कर रख सकते हैं। अपने बच्चों को, बड़ों को आप सुबह सुबह दूध देते होंगे, तो आप सुबह सुबह दूध में एक चम्मच घोल के भी पिला सकते हैं, जिससे कि हमारे जो शरीर में गर्माहट पैदा करेगा। और आपको पता ही है दोस्तों, बादाम भी गर्म होते हैं, छुहारे भी गर्म ही होते हैं। अगर ऐसे खाओ तो ठंडे, लेकिन अगर आप लड्डू या घी में तल के खाओ तो गर्म ही होते हैं। तो आप हमेशा आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, या आप सर्दी गर्मी किसी भी सीज़न में आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और आप खूब आराम से इनको खिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने सारे चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, एक पैन रखूँगी और पैन में हमने रख दिया है, पैन में हम घी डालेंगे और अच्छे से घी गर्म करके सारी चीज़ों को हमें फ्राई करना है, तभी इसकी आगे की तैयारी करेंगे। पहले हमें इनको सारे जो भी जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं सबको हम गर्म करेंगे। तो हमने लिया है दोस्तों देसी घी, फ्राई पैन में डाल दिया है देसी घी, और इसको अच्छे से गर्म करेंगे, पिघल जाएगा तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। घी की क्वांटिटी हमें अच्छी से ही लेना है, कम नहीं लेना है, ज़्यादा ही हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए, तभी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और चीज़ें भी हमारी जितनी भी ड्राई फ्रूट है वो भी अच्छे से फ्राई होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी मात्रा में 2 से 3 चम्मच घी लिया है। आप ये मतलब जो सब्ज़ी बनाने वाला चमचा होता है ना, उसका 1 चमचा समझ लीजिए, बड़ा चम्मच होता है ना जो बड़ा, उसका 1 चमचा है। तो चलिए इसको हमने अच्छे से पिघला लिया है। अब इसमें हम बारी बारी से अपने ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दोस्तों अपने बादाम। तो हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें अच्छे से बादाम डालेंगे और बिल्कुल आँच
तेज़ नहीं करना है, मध्य आंच पे रखना है, नहीं तो आपके ड्राई फ्रूट बहुत ही जल्दी जल जाएंगे, उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, कड़वे हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल इत्मीनान से धीरज के साथ सेकना है कि अंदर से हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से सिक जाएं, कोई नमी ना रहे और खुश्क क्रिस्पी हो जाएं। तो इतना हमें सेकना है। तो चलिए दोस्तों, हम डालते हैं अपने बादाम को। तो यहाँ पे हम बादाम को चलाते चलाते अच्छे से पका लेंगे, बिल्कुल मध्य आंच में। तो ये देखिए, कम से कम हमें 1 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है, फिर हम इनको साइड में कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया मेरे बादाम पक रहे हैं, ना ही जल रहे हैं। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही मध्य आंच पे सेकना है और इनमें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इस रेसिपी में बिल्कुल भी जल्दबाजी का कोई काम नहीं है इसमें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने बादाम को अच्छे से सेक लिया है। अब इसी पैन में हम क्या करेंगे कि बादाम को थोड़ा सा और चटकाना है, तो हम साइड में कर देंगे और इसी में हम काजू डाल देंगे। तो काजू भी हमारे बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो जब तक हमारे बादाम भी सिक जाएंगे और काजू भी सिक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने साइड में काजू भी डाल दिए हैं और काजू और बादाम को अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सख्त भी होते हैं और बहुत जल्दी जलते भी हैं। तो हमें इनको अच्छे से सेकना है। तो हमारे बादाम काजू दोनों परफेक्ट सिक चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। कलर भी बिल्कुल अच्छे से आ चुका है, इसमें बिल्कुल लाइट गोल्डन चाहिए हमें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट गोल्डन होना चाहिए, नहीं तो इसमें डार्क कलर आएगा तो हमारे जो लड्डू हम पिन्नी बना रहे हैं दोस्तों, वो कड़वी हो जाएंगी। तो चलिए, यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से हमने सेक लिया है। अभी हम इनको निकाल लेंगे और आप उस बर्तन में ही निकालें, ज़्यादा बर्तन ख़राब ना हो आपके। तो आप उसी में, जिसमें आप लड्डू का सारा मिक्सर बनाएंगे ना दोस्तों, आप उसमें निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ बड़ा सा पतीला, यानी कि जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं बड़ा कटोरा, स्टील का है ये, मीडियम साइज़ का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ। तो इसमें हम सीधे निकालते जाएंगे और सारे ड्राई फ्रूट हम इसी में रखते जाएंगे। तो इसमें हमारा सारा मिश्रण आ भी जाएगा और इसमें अच्छे से हमारे लड्डू बन भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी बढ़िया से कटोरा ले लिया है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है। तो उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे, यानी कि हमारे जो काजू बादाम सिक चुके हैं वो निकाल लेंगे। अब साथ में हम डालेंगे दोस्तों एक एक करके बाकी के ड्राई फ्रूट। तो अब है हमारे छुहारे की बारी। तो अभी हम छुहारे भून लेंगे, क्योंकि छुहारे भी हमारे थोड़े सख्त होते हैं, तो इनको हम सिर्फ अकेला ही सेकेंगे, जिससे कि ये भी हमारे अच्छे से सिक जाए। और इसमें हर ड्राई फ्रूट में ना आँच की मात्रा रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी में हम कम ज़्यादा आँच नहीं कर सकते। हमारे छुहारे भी बिल्कुल अंदर से हमें सेकना है, तो इसमें भी हम बिल्कुल मध्य आँच पे सेकेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनको भी हमने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं हमारे कोई भी ड्राई फ्रूट जलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने अपने छुहारे भी अच्छे से सेक लिए हैं। अब हमारी ये किशमिश भी अच्छे से सेक लेंगे, यानी कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट एक एक करके सारे सेक लेंगे। और किशमिश हमारी इतनी बढ़िया फूल चुकी है ना, एकदम अंगूर जैसी बन गई है। तो चलिए, इनको भी निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल मस्त, मतलब सेकने में ही मज़ा आ रहा। खुशबू इतनी बढ़िया लग रही थी ना कि ऐसा लग रहा था कि मेरे घर पे मतलब कुछ कार्यक्रम चल रहा और बहुत ज़्यादा ही वो बन रहा है, क्या मिष्ठान होता है ना, वो एक गुड़ वाली खुशबू आ रही थी। जब संक्रांति पे बनते ना तिल गुड़ वाली, वैसी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे अब डालेंगे हम दोस्तों मखानों को भी सेक लेंगे। तो आप लोग दोस्तों, ये आप लोगों की मेहनत एक बार लगेगी, लेकिन आपके बच्चे बड़े और ख़ासकर जो हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए ये इतनी बढ़िया मतलब इतनी बढ़िया चीज़ है, इतना बढ़िया ये एनर्जी बूस्टर है दोस्तों, कि आप लोग उनको खिला के देखिएगा, उनको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। अक्सर क्या होता है सर्दियों में कि हम लोग तला भुंजा और हमेशा हम चटर पटर कुछ खाने का मन करता, कभी भजिया, कभी पापड़, कभी नमकीन, कभी कुछ कभी पिज़्ज़ा बर्गर, और ख़ासकर मतलब तेल से तले हुए चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। तो उसके चलते ही दोस्तों, हमें थोड़ा सा अगर ये एनर्जी बूस्टर मिल जाएगा, तो हमें बाकी की जो चीज़ें हमने खाई हैं ना, उससे हमारे शरीर को नुकसान तो कम होगा, लेकिन हमारे इससे एनर्जी तो भरपूर बनी रहेगी ना। इसीलिए अब हमारी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, गाद, जो इसे गोंद बोलते हैं। तो अब हम इस गोंद को भी फ्राई कर लेंगे, और इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण इसमें काम है, क्योंकि दोस्तों इससे जो हड्डियाँ होती हैं उससे मजबूत रहती हैं, और इसमें हमारी
बहुत सारी जो हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं सबको ये मजबूती से पकड़ के रखेगा। कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कहीं आपको सूजन नहीं आई। खासकर आपकी जब होता है ना सर्दियों में कहीं कहीं नस चढ़ जाती, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग घर में होते हैं जो भी, उनकी नस चढ़ जाती हैं, नस खिंचती हैं, तो वो नहीं होगा इससे। तो चलिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया दोस्तों। गैस को करेंगे बंद। और अभी हम क्या करेंगे दोस्तों कि जितने भी हमने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं उन सबको हमें अच्छे से पीसना है। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से फ्राई कर लिया है, यानी कि अच्छे से घी में तल लिया है। अब हम इनको अच्छे से दरदरा इसका पाउडर बनाएंगे। बिल्कुल दरदरा करना है हमें, महीन नहीं करना है। तो चलिए मिक्सी जार में डाल लेंगे। ये देखिए, तो हम यहाँ पे मिक्सी जार में अपने हिसाब से डाल के चलाएंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, तो आप लोग भी अपने हिसाब से चलाइए। तो देखिए आपने पीस लिया है, बिल्कुल दरदरा है ये। जब भी हम खाएंगे तो इसका एक एक ड्राई फ्रूट का हमारे मुंह में टेस्ट आएगा, चबाने में भी आना चाहिए, बिल्कुल महीन नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही हम सारा पीस लेंगे। तो इधर हमने सारा ड्राई फ्रूट को पीस लेना है। और जो खजूर है ये देखिए हमने निकाला था, तो इसे भी हमने थोड़ा सा मिक्सी जार में चला लिया है, 1 से 2 बार, ज़्यादा महीन नहीं किया है। अभी हम इस फ्राई पैन में इसको अच्छे से गर्म करेंगे और ये बिल्कुल एकदम गोंद जैसा हो जाए ना, पिघल जाए, एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो हमें जब तक इसको गर्म करना है, जिससे कि हमारे जो लड्डू हैं वो एकदम बढ़िया से बने। और ये हम बिना गुड़, बिना चीनी, बिना चाशनी के बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें बिल्कुल हेल्दी बनाना है, जिससे कि हमारे ज़्यादा शुगर की भी दिक्कत ना हो, और हम बिल्कुल भी ज़्यादा गुड़ और चीनी खाना भी नुकसानदायक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम बिना कोई हेडेक के हम इसको खजूर से ही बनाएंगे, जिससे कि हमें शुगर की कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे घर में बच्चे बड़े सभी आराम से खा सकते हैं इसे, इसमें कोई गुड़ और चीनी की मिलावट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हमने देखिए खजूर को पिघला लिया है। अभी हम इसी मिश्रण में डाल देंगे अच्छे से पाउडर में, और हमें इस जो पाउडर हमने बनाया है ड्राई फ्रूट को, वो इसमें हमें पूरा मिक्स करना है। एकदम से गरम गरम है ये, तभी हमें सारा अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि हमारे लड्डू एकदम से बहुत अच्छे से बने। तो यहाँ पे हम लगे हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये खजूर गरम है, तभी इसमें अच्छे से चिपक जाएगा, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये लड्डू हमारे नहीं बनेंगे। तो अगर ज़्यादा गर्म हो तो आप लोग किसी चम्मच या घड़िया वगैरह से मिला लीजिएगा, लेकिन सच बताऊं दोस्तों तो हाथ से ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई चाशनी है, ना ही कोई मतलब गुड़ है, तो ये खजूर है, तो खजूर तो हमें ऐसे ही मिलाना पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं दोस्तों, उतनी मेहनत हमारी रंग भी लाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा कुछ मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें गरम गरम ऐसे लड्डू बनाने हैं। ये देखिए छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है हमें, बिल्कुल छोटी छोटी मीडियम साइज़ की, कि जब भी हम अपने बच्चों या बड़ों को या हम खुद भी खाएं तो हमें एकदम से बोर जैसा ना लगे। ये देखिए इतने मीडियम साइज़ के बढ़िया हैं कि आप एक बार में खिला भी सकते हैं और उनको ज़्यादा भी नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे ही सारे लड्डू बना लेंगे। और सच बताऊँ दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, और मैं हर बार बनाती हूँ, हर सर्दी में क्या, मेरे यहाँ तो गर्मी में ही बनती है। बस गर्मी में थोड़ा सा मैं खरबूजे के बीज ले लेती हूँ, थोड़े कद्दू के सीड्स ले लेती हूँ, है 2-4 चीज़ें और मिला लेती हूँ, किशमिश की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिला देती हूँ। तो बस गर्मी के हिसाब से हम बनाते हैं। और इसमें आप चाहें तो दोस्तों थोड़ी सी आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप क्या बोलते मेथी भी डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में मेथी के लड्डू खा सकते हैं तो आप वो भी मिला सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस टाइम में। तो चलिए यहाँ पे हम सारे लड्डुओं को ऐसे बना लेंगे। और ये एनर्जी बूस्टर हम एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देंगे दोस्तों। ये हम हमेशा खाते रहेंगे जब तक हमारी सर्दियाँ आए तब तक, और पूरी सर्दियों के लिए हमारे घर में ये पर्याप्त हो जाएंगे। कम पड़ेंगे तो हम बीच में फिर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये इतने सारे मेरे लड्डू बन चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, और पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग भी ये देखिए लड्डू खाते जाइएगा। आपको फोड़ के दिखाते हैं कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट हमारा लड्डू बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, है ना बहुत गजब का एनर्जी बूस्टर। आप लोग कब बना रहे हैं दोस्तों ये कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग सर्दी में ये वाले लड्डू एंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आपके बच्चे सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो वो कुछ खाते नहीं है, नाश्ता कुछ खाते नहीं है ज़्यादा, एक ही नाश्ता खा के बोर हो जाते हैं। तो आप ये एक लड्डू सुबह उनको टिफ़िन में दे सकते हैं, आप उनको खिला के भेज सकते हैं स्कूल के टाइम पे। तो ये बहुत उनको गर्माहट देगा।
और एनर्जी भी देगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।